अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हैं। आज मैं आपको बताऊंगा बकरियों को हल्दी देने के फ़ायदे। हल्दी देने से बकरियों के कौन कौन से मसले क्लियर होते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैं मिक्स ऑयल के साथ बकरियों को हल्दी देता था। तो मैंने साथ आपको कहा था मैं ये भी बताऊँगा कि हल्दी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और ये बकरियों में क्यों इस्तेमाल की जाती है। आज मैं जब इनके फ़ायदे आपको बताऊंगा तो फिर आपको पता चलेगा कि असल मकसद क्या है मेरा हल्दी देने का बकरियों को और ये कितनी फ़ायदेमंद है। उससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब के बाद साथ जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जी, तो मैं आपको बताता जाऊँ, हल्दी खुद ही एक एंटीबायोटिक है, यानी कि ये एंटीबायोटिक के तौर पे भी इस्तेमाल की जाती है, जानवरों में हो या इंसानी जिस्म में। हल्दी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मैं आपको आज चंद फ़ायदे आपके साथ शेयर करूंगा, तो वो आप नोट फरमा लें। हल्दी देने से बकरियों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा होता है, सबसे पहला जो फ़ायदा ये है। दूसरा, अगर आपकी बकरियां क्रॉस होती हैं लेकिन रिपीटर हैं, बार बार हीट में आ जाती हैं, वो क्रॉस नहीं रहती, तो उस मसले में भी हल्दी एक फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर आप बकरियों में हल्दी का इस्तेमाल करवा रहे होंगे तो ये मसला नहीं होगा। उसकी ख़ास वजह ये होती है, जो बकरियां रिपीटर होती हैं उनके बच्चेदानी में इन्फेक्शन होती है, तो हल्दी के ज़रिए उसकी इन्फेक्शन ख़त्म की जा सकती है अगर आप हल्दी का इस्तेमाल करवाते हैं। वो तरीका इस्तेमाल मुख्तलिफ़ तरीक़ों से की जाती है। कुछ लोग इसे रोटी में इसकी चूड़ी के साथ देते हैं, कुछ जिस तरह मैं तेल में देता हूँ वो तरीक़ाकार है। इस तरह के काफ़ी तरीक़ेकार हैं। तो आज मैं खैर फ़ायदा बताऊंगा, तरीक़ाकार आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। दूसरी उसके बाद चीज़ आ जाती है बकरियों के ये मुंह में छाले, काफ़ी ज़्यादा मसला आ जाता है बकरियों के साइडों पे या मुंह में छाले निकल आता है, उसके लिए भी आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाज़ दफ़ा ना आपको बीमारियां कुछ ऐसी होती है ये जिसमें आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि जानवर को करें क्या, तो आप हल्दी का दूध के साथ मिक्स करके इस्तेमाल करवाएं। बाद में आ जाती है चीज़ कि जब जानवर के किसी भी अंदरूनी या बैरूनी हिस्से पे चोट लग जाती है, चाहे वो इंसान के हो या जानवर के, आप उसे हल्दी, घी और दूध का इस्तेमाल करवाएं तो इंशाल्लाह ताला जल्दी वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है, बकरियों के कानों से पानी बहता है। ये हल्दी लाजमी बकरियों के नहीं, आप किसी भी जानवर के, बड़े जानवरों के लिए, गाय भैंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो फ़ायदा ये सब जानवरों के मसले तकरीबन टोटली जानवरों के एक जैसे ही होते हैं। कानों से पानी आता है तो उसमें भी आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बकरियों के जोड़ों की जो सोजिश होती है उसमें भी आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है बकरियों के पेट में इन्फेक्शन हो जाना, तो अगर आप बकरियों को रूटीन के साथ हल्दी दे रहे हैं ना, तो आपके बकरियों के पेट की इन्फेक्शन नहीं होगी, ये पेट का कोई मसला मसाइल नहीं होगा। और एक फ़ायदा इसका ये भी है कि बकरियों की ये कुदरती तौर पे डवर्मिंग करती है। ये नीम हो गया, हल्दी हो गई और साथ एक आक का पौधा होता है, ये बकरियों की कुदरती तौर पे डवर्मिंग होती है। आप डवर्मिंग की कोई मेडिसिन नहीं दे रहे हैं तो ये हल्दी वो क्लियर करेगी। और ये हल्दी जो है बकरियों की जिल्द में शाइनिंग लाने के लिए, जिल्द के मसले मसाइल को भी ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हर बीमारी के हर लिहाज से ये इसको देने का अलग से तरीका होता है, कि यहाँ तक कि पिछले दिनों मुंह खोर की बीमारी ने अटैक किया था, तो आप सब दोस्त जानते हैं, उसमें भी हमें जो रिज़ल्ट दिए वो हल्दी ने काफ़ी अच्छे दिए। और दूसरा, हम हल्दी को बाकायदा, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, तेल में मिक्स करके इस्तेमाल करवाते हैं। कोशिश किया करें कि बकरियों को या जो भी आपके पास जानवर हैं उनको हफ्ते में 2 बार तो हल्दी का इस्तेमाल करवाएं। चाहे आप वनडे में इस्तेमाल करवा लें, चाहे दूध में मिक्स करके करवा दें। छोटे बच्चों में, बकरियों में, क्योंकि ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत में भी इजाफ़ा करती है, मैदे के भी जितने भी निज़ाम है उसको बेहतर करती है, और भी इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे। आज तो मैंने चंद छोटे से आपके साथ फ़ायदे शेयर किए। जिन बकरियों के अंदर इन्फेक्शन होती है, कोई बकरी के ज़ख़म हो जाता है ना किसी भी हिस्से पे जिस्म के, तो आप वहाँ हल्दी और सरसों का ऑयल मिक्स करके लगा दें, वो ज़ख़म भी क्लियर हो जाएगा।
मेन बीमारी बकरियों में या बकरी के बच्चों में इनके घुटनों की सोजिश की आती है। तो उस सूरत में भी आप हल्दी का इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आप ये हल्दी का इस्तेमाल करवा रहे हैं ना बाकायदा हफ्ते में 2 बार, यानी कि मंथ में तकरीबन 7-8 मरतबा करवा रहे हैं, या वनडे में आपने थोड़ी मकदार में ऐड की हुई है, तो ये मसले मसाइल आएंगे नहीं। अगर आ जाते हैं तो फिर आप इनका इस्तेमाल करो। इंशाल्लाह ताला मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हर बीमारी के लिहाज से हल्दी का मैं आपको बताऊंगा कि हर बीमारी जो जितनी मैंने बीमारियां या मसले मसाइल जानवरों के बताए, हर उस मसले में किस तरह हल्दी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें, और सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो हल्दी काफ़ी ज़्यादा दोस्तों को ये नहीं पता कि होती क्या चीज़ है। ये हल्दी जो खाने में इस्तेमाल होती है, ये वो वाली हल्दी है जो देसी हल्दी जिसे बोलते हैं। आपने कोशिश करनी है कि ये घर की तैयार की हुई हल्दी ले, बाज़ार ये हल्दी में मिलावट ज़्यादा होती है। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।